तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके अलजेब्रा में कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को हमें जानना है। जैसे पहला स्पेशल पॉइंट आपका क्या होता है, तो पहला स्पेशल जो पॉइंट होता है वो होता है आपका कि x प्लस 1/x बराबर यदि k है तो आपसे पूछेगा कि x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान क्या होगा। ये पहला आपका स्पेशल पॉइंट बनता है। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो देखिए अगर इसके बराबर के दिया है और इसका मान आपसे पूछा हुआ है तो सीधा के का स्क्वायर करके आप -2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहला इसका स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। दूसरा स्पेशल पॉइंट क्या बनता है कि सर दूसरा ये बनता है कि आपको यही दिया रहेगा लेकिन प्लस की जगह क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और इसके बराबर अगर के दिया है तो आपको निकालना होगा फिर इसी का मान, यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान निकालना होगा। तो फिर इसमें आप जो है प्लस वाला था तो प्लस वाला पूछ रहा था तो घटा रहे थे, अब इस बार माइनस वाला आ गया तो इसी के स्क्वायर में माइनस प्लस का 2 जोड़ देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कैसे आता है आपको ये पता है कि आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हैं या फिर अदर एग्ज़ाम हैं उसमें जो आपके पूछे जाते हैं स्पेशल पॉइंट, ठीक। उसके बाद से जो है तो यहाँ पे माइनस है तो आप जोड़ कर बताएंगे उसको, के का स्क्वायर यानी जो वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा उसको स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे तो इसका मान पता चल जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या आती है, तीसरी कंडीशन ये आती है कि ये तो आपको हो गया, फिर से होता है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर अगर आपको k देता है और आपसे पूछता है, यानी कि ये वाला पॉइंट देगा, ये वाला देगा और पूछेगा आपसे प्लस वाला, तो पूछेगा कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो इसके लिए स्पेशल पॉइंट क्या होता है, तो इसके लिए जो स्पेशल पॉइंट होता है वो होता है आपका कि आप के में क्या करिए, के में आप जो है 2 जोड़ दीजिए और इसका क्या निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, आपका मान जो है आ जाएगा। इसी केस से 2 बनते हैं, एक तो प्लस वाला बनता है और एक माइनस वाला बनता है। माइनस वाला क्या कि x - 1/x बराबर बनता है कि इसका मान क्या होगा, समझ रहे हैं ना, इसका मान क्या होगा। तो इसका भी मान जो है आप इसमें जोड़ रहे थे, प्लस वाले में जोड़ रहे थे, तो इस माइनस वाले में क्या करेंगे, तो सर रूट के और उसके बाद से माइनस का 2 घटा देंगे, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका तीसरा केस हो गया, ठीक है। अब इन 3 केस को ही आज हम जानते हैं और इन 3 केसों पे जो है आपके सवाल हल करते हैं। कैसे कैसे आपके सवाल पूछे जाते हैं उनको जो है हमें डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्पेशल पॉइंट आपका ये रहा, इस पे जो है सवाल कैसे बनते हैं इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दिया रहेगा कि x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो पूछेगा कि x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या कहा हमने कहा कि भाई 7 दिया है आपका प्लस वाला और प्लस वाले पे जाना है तो आप 2 घटा दीजिए स्क्वायर करके आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 49 होता है और 49 में से 2 घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपका 5 दिया है तो पूछे कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। फिर वही चीज़ है सर, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका आंसर, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन बात यही नहीं रहती है, बात थोड़ा सा और आगे बढ़ती है इसी में, और वो क्या होता है कि सर इस बार जो है हमें क्या दे दे सवाल, अगर सवाल कुछ इस तरह से दे दे कि ये 2x प्लस 1/x बराबर 5, तो पूछ ले कि 4x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली जो है आपका अंक यहाँ पे दिया रहेगा खाली x और इसका उल्टा करके दे दे तो आप बता सकते हैं, तो सब कोई बता देता है। लेकिन कहीं आपको अगर इस तरह से दे दिया जाए तब क्या करोगे आप, तो क्या क्या करना है आपको, तो इसी का स्क्वायर तो करना ही करना है, 5 का तो स्क्वायर करोगे आप, फिर माइनस करोगे क्योंकि प्लस वाला केस है, दोनों प्लस वाला ही है, ठीक है ना। अब उसके बाद से माइनस करके यहाँ पे 2 हमेशा आपको लिखना होता है। बाकी तीसरा काम क्या करना कि इसका गुणांक लिखना, तो इसका गुणांक इसके साथ किसका गुणा है, सर 2 का गुणा है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कीजिए। इनके साथ किसका गुणा है, सर किसी का नहीं, ये तो यहाँ पे कोई अंक है ही नहीं, तो बस आपका आंसर यहीं से आ गया।
5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 दूना कितना हो गया 4। तो बताइए कितना आ जाएगा 21 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कैसे भी सवाल देगा आप बड़ी आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और सवाल हम लोग लेते हैं और उसको हल करते हैं और आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं यहाँ से। स्पेशल पॉइंट जैसे कि अगर कह दे कि x प्लस 3/2x बराबर 5 है या 7 है, तो हमसे ये पूछेगा इसी का स्क्वायर करेगा। देखिए x का स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 अब बट्टे 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो हमने अभी बताया आप उसके गुणांक को लेंगे। पहले तो इसका स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर माइनस करके 2 लिखिए, 2 के बाद से इसका गुणांक क्या है, तो सर 1 है, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। इसका गुणांक क्या है सर, तो x का इसका गुणांक देखेंगे तो 3 बटा कितना है 2 है, तो आपको 3/2 से गुणा करना होगा। बस आपका जो है आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2 से 2 कट गया और 3 बचा, 49 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 46 और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके गुणांक आपको दिए रहेंगे, इधर उधर चेंज करके दिए रहेंगे, आपसे मान पूछेगा तो आप इजीली तरीके से जो है इसको क्या कर सकते हैं भाई साहब बता सकते हैं। तो पहला जो स्पेशल पॉइंट करके था उस पर सवाल कैसे बन सकते हैं आपको हमने बता दिया और आप अच्छे तरीके से उसको समझ भी गए। ठीक है, तो दूसरा स्पेशल पॉइंट क्या है, तो दूसरा है कि सर यही x माइनस 1/x बराबर मान हमको देगा और पूछेगा कि x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमने बताया था कि आप इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए, यानी कि 5 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 27 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक जैसे पहला वाला था वैसे ही है, बस उसमें प्लस करना था और इसमें क्या करना, उसमें माइनस करना था और इसमें क्या करना था आपको प्लस करना था, ये आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से आप उसके गुणांक वाला भी अगर देता है, अगर यहाँ पे अलग अलग चेंज करता है नंबर, जैसे कह दे आपका सवाल है कि x 3x प्लस 3x माइनस 1/2x या 3/2x है बराबर 11, तो 9x का स्क्वायर अब प्लस 9/4x का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान पूछे तो फिर वही काम करना है क्या कि सर इसका स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर और माइनस, ठीक है उसमें प्लस उसमें माइनस कर रहे थे तो इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस से प्लस पे जा रहा है तो माइनस वाला है तो आपको प्लस करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद से इसका गुणा पहले 2 गुना लिखिए, फिर गुणांक लिखिए इनका, तो इनका गुणांक 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इनटू फिर से इसका गुणांक 3/2 है तो सर 3/2 लिखेंगे, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया और 3 दूना कितना हो गया 6, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 प्लस 3 दूना के 6, तो 121 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 121 6 127 हो जाएगा और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके भी गुणांक को दिए रहेंगे तो उसी तरह से आपको हल करना है। सिर्फ ये माइनस वाला है तो इसमें प्लस करेंगे और दोनों प्लस प्लस वाले थे तो उसमें क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे और वहाँ से जो है आपका आंसर आसानी तरीके से आ जाता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हमने जो बताया अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या था, तो देखिए तीसरे पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये था कि यदि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर अगर दे दिया आपको यहाँ पे 7, तो हमसे पूछा कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल हमसे पूछ लिया, तो हमने कहा था कि भाई साहब जब प्लस वाला पूछे ना तो इसमें आपको सीधा जोड़ना है। तो जोड़ेंगे क्या, तो दोनों तरफ जोड़ेंगे, यानी कि इस 7 में 2 जोड़कर और इसका क्या निकाल लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। यानी कि 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और सर 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो बड़ी आसानी तरीके से जो है आप इसको हल कर सकते हैं। एक और सवाल कि सर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 123 है, कितना है 123 है, तो बताइए x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो हमने कहा था कि रूट करना और 123 में 2 जोड़ देना, तो 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 125 का वर्गमूल आप निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा।
तो 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 5 125 यानी 5√5 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो वर्गमूल आप पढ़े हैं तो बड़ा आसानी तरीके से जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर हम ले कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 623 है, तो बताइए x + 1/x बराबर आपका क्या होगा। तो 2 पावर से 1 पावर आधा आ रहा है ना यहाँ पे, तो वही काम करना है कि अंडर रूट करेंगे और 623 में 2 जोड़ देंगे। तो 623 जो है इसमें 2 जोड़ दीजिए, 623 और 2 कितना होगा, तो कहेंगे 625 होगा। 625 किसका वर्गमूल होता है, तो सर ये होता है आपका किसका, 25 का। तो यही 25 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका स्क्वायर वाला दिया रहेगा तो उसमें +2 करके उसका रूट निकाल लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो 2 जोड़कर उसमें आप जो है उसका वर्गमूल निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर माइनस वाले में आ जाए, ठीक है, उसी तरह से आपका किस में आ जाए, माइनस वाले में आ जाए। यही पूछे, यहाँ पे प्लस ना देकर आपका माइनस पूछे और यहाँ पे जो है आपका 11 कर दे, तो हमने क्या कहा था कि इसी को जो है आप रूट में लिखना 11 और इसमें से 2 घटाकर वर्गमूल निकाल लेना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी कि 11 में से 2 जाएगा 9 और यही आपका क्या 9 होगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा सर, +-3 होगा और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। हालांकि +-3 वाला कभी कभी दे देता है, कभी +3 कभी -3, तो आपको जो है इसी पे जाना होता है। ठीक है, हाँ, तो 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, एक और सवाल कि सर ये अगर इसके बराबर जो है 627 दे दे तो फिर क्या होगा, 627। तो फिर वही काम सर, 627 में से 2 घटाकर इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है सर, ये होता है 25। कितना होता है, 25 होता है। तो बड़ी इजी तरीके से आपने जो है इनको फार्मूले को निकाल लिया आसानी तरीके से। जो है हमने 3 फार्मूले बताए थे। पहला, x + 1/x बराबर दिया रहेगा तो आपसे x + 1/x का मान, स्क्वायर वाला मान पूछेगा। ठीक है, तो +2 घटाकर आपका आंसर आ जाता है। फिर x - 1/x बराबर दिया रहेगा तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर पूछेगा, तो सीधा आपको क्या करना होता है, जो 2 जोड़ देना होता है स्क्वायर करके उस नंबर का, आपका आंसर आ जाता है। तीसरा केस कि जब, हाँ एक चीज़ और, तीसरा केस आपको ये जो बताए थे ये अभी चर्चा किए हैं, ये तीसरा केस था। इस तीसरे केस में आपके 2 स्थितियाँ बनती थी और 2 स्थितियों पर जो है हमने अच्छे से चर्चा कर लिया। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि ये है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि x का पावर 2n + 1/x का पावर 2n बराबर k है। तो बताइए k है, ठीक है, k है, तो x का पावर n + 1/x का पावर n का मान क्या होगा, ये आपका सवाल बनता है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए 2 पावर से क्या आ गए, आप आधा पावर पे आ गए ना, 2 पावर से कितने पे आ गए, आधे पे आ गए। तो सीधा इसी का क्या करना होता है, तो सर k का जो है k प्लस, देखिए ये प्लस वाला केस है, प्लस वाला केस है, प्लस वाले में जाना होता है आपको, तो प्लस का 2 जोड़ देते हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। और यही आपसे पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। ठीक है ना, हाँ, कि x का पावर 2n प्लस इतना के दे दिया k और इसका आधा पूछ लिया, तो देखिए 2 का आधा n हो गया 1/n इसका। तो इसका मान क्या होता था, अभी हल किए तो प्लस वाला था, अगर माइनस वाले में गए थे तो माइनस घटा रहे थे, माइनस घटा रहे थे ना। अब प्लस वाले में आ रहे थे तो 2 क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। 7 + 2 9, 9 का वर्गमूल 3, आपका आंसर आता था। ठीक वही चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे आशा है कि ये 3 केस जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और भाई साहब थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक घंटी आती है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास तुरंत क्या हो जाए, पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।